Good morning, class 12th. This is your computer class. Class in previous lecture we have finished chapter 6 and today we are going to start a new chapter, chapter 7, Advanced HTML Programming. एडवांस HTML प्रोग्रामिंग क्या है? वैसे तो आपको बता दें जो आपने प्रीवियस चैप्टर में HTML प्रोग्रामिंग पढ़ा है उसमें से काफ़ी कुछ इससे मैच करता है. Making information more accessible is the single most important quality of HTML. The language excellent collection of a text. ये जो लैंग्वेज है इसमें कलेक्शन ऑफ अ टेक्स्ट स्टाइल फॉर्मेटिंग टूल्स एंड लिंक्स टूल्स का हेल्प किया गया है किसी भी इंफॉर्मेशन को इनटू डॉक्यूमेंट्स रीडर्स क्विकली अंडरस्टैंड समझने के लिए स्कैन करने के लिए एग्जैक्ट करने के लिए. अब यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है आपका लॉजिकल एंड फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल. ये क्या होता है? HTML हैज़ टू टाइप्स ऑफ स्टाइल. यहाँ पे दो तरह की स्टाइल्स दी जा रही है, लॉजिकल एंड फिजिकल स्टाइल. पहला है लॉजिकल स्टाइल. देखते हैं ये क्या होता है. लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स आर जनरल डिस्क्रिप्शन. ये जनरल डिस्क्रिप्शन है. ईच ब्राउजर हर एक ब्राउजर को हैंडल लॉजिकल स्टाइल इट्स ओन वे. लॉजिकल स्टाइल रेंडर द टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग. एग्जाम्पल EM HTML टैग के अंदर लिखना है. इट्स फॉर एम्फसाइजिंग समटाइम्स एंड स्ट्रॉन्ग इज फॉर स्ट्रांगली. जो भी चीज़ें हम लिखेंगे वो HTML टैग में डालेंगे. कुछ वेरियस लॉजिकल स्टाइल यहाँ पे दिया है. जैसा पहला है DFN फॉर अ वर्ड बीइंग डिफाइंड. डिफाइंड होता है इसका मतलब टिपिकल डिस्प्ले इन इटैलिक्स. EM फॉर एग्जाम्पल टिपिकल डिस्प्ले इन इटैलिक. CITE फॉर टाइल्स ऑफ बुक्स फिल्म्स एक्सेट्रा टिपिकली डिस्प्ले इन इटैलिक्स. इसी तरीके आगे इन्होंने भी देखिए दे रखा है कोड KBD सैम स्ट्रॉन्ग एंड VAR. ठीक है. अब आता है फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल. क्योंकि बच्चों इसमें से बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन पुटअप नहीं होंगे इसलिए हम इसका थोड़ा सा आपको समरी ही बता रहे हैं. बाकी जो आपने प्रीवियस लेक्चर HTML पढ़ा है उससे सब कुछ इसमें मैच कर रहा है. फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स क्या है? फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल इंडिकेट द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ अपेयरनेस फॉर अ सेक्शन बोल्ड इटैलिक्स एंड एक्सेट्रा. B for bold, I for italic, TT typewriter text fixed with font, U underline. All above mentioned tags are container elements. इसके बाद देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ों को इन्होंने दिखाया है. अब आइए आप स्पेशल कैरेक्टर. स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? थ्री ASCII कैरेक्टर्स, द लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, द राइट एंगल ब्रैकेट्स एंड द एम्पर्स एंड have special meaning in HTML and therefore cannot be used as is in text. Double quotes mark may be used is but a character entity may also be used. ठीक है. अब आता है कंबाइनिंग टैग. कंबाइनिंग टैग क्या होता है? HTML अलाउ यू टू कंबाइन वेरियस टैग टुगेदर. HTML आपको वेरियस टैग एक साथ यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट एंड इफेक्ट्स के साथ. यू कैन ट्राई एंड कंबाइन मैनी टैग्स. यू मस्ट ट्राई देयर कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकली. हेयर आई एम गिविंग ऑन वन एग्जाम्पल. यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ फॉन्ट टैग H1 हेडिंग है. ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था. इसको इन्होंने एक साथ ही यूज़ किया है. अब आता है लिस्ट इन HTML. फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट. देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ लिस्ट. तीन तरह की बेसिक लिस्ट पाई जाती है HTML में. Unnumbered and definition. The list may be nested as well. Example 3 is a bit longer. It's present all three types of list and nested list. An unnumbered or number list begin with a tag that identify the type of list. टैग में आपका लिखा है UR unnumbered के लिए, OL फॉर नंबर लिस्ट के लिए, LI टैग फॉर डिनोट द बिगिनिंग ऑफ ईच न्यू लाइन के लिए. अब आता है अननंबर और अनऑर्डर लिस्ट. अननंबर और अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है? द अननंबर और अनऑर्डर लिस्ट आर द बुलेटेड लिस्ट होती हैं. दीज लिस्ट आर द मार्क बाय U और /UR टैग के द्वारा मार्क किया जाता है. स्टार्ट विद एन ओपनिंग लिस्ट. UR enter the LI list item tag followed by the individually and end the entire list with the closing list /UR tag. अब इसके बाद आता है आपका द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट. द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र किसी भी अंडर लिस्ट में प्रत्येक UL टैग लगे हुए आइटम्स पे ऑटोमेटिकली बुलेट लगा देता है. बुलेट्स के लिए बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड सर्कल के सिंबल होते हैं. हम चाहे तो टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करके भी बुलेट स्टाइल चेंज कर सकते हैं. इसके लिए सर्कल स्क्वायर में एक वैल्यू हो जाती है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल UR टाइप फॉर स्क्वायर. अब आता है आपका नंबर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट. नंबर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? नंबर लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट भी कहते हैं जिसमें टैग
नेम और ड्राइव OL ड्राइव किया जाता है। एक अन नंबर लिस्ट जैसे होती है, अंतर केवल इतना होता है कि इसे UR की जगह OL टैग का प्रयोग किया जाता है। स्टार्ट एट्रीब्यूट ब्राउज़र ऑर्डर लिस्ट आइटम्स के अरेबिक न्यूमेरिकल 1 टू स्टार्ट करके स्वतः ये नंबर देते जाते हैं, और OL टैग के लिए स्टार्ट एट्रीब्यूट्स प्राइमरी वैल्यू चेंज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर लिस्ट के आइटम्स को ही अरेबिक न्यूमेरल के सीक्वेंस में संख्याएं प्रोवाइड करता है, परंतु एक से भिन्न किसी भी अन्य संख्या में से क्रम जो स्टार्ट करने के लिए टैग OL के साथ टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। OL टैग के साथ टाइप एट्रीब्यूट्स में कैपिटल लेटर्स के साथ सीक्वेंस स्टार्ट करने के लिए वैल्यू A, लोअर लेटर के साथ क्रम स्टार्ट करने के लिए A लगाते हैं। स्टार्ट और टाइप एक्सटेंशन एक दूसरे के आगे पीछे काम करता है। जो स्टार्ट एट्रीब्यूट्स किसी भी ऑर्डर लिस्ट के स्टार्ट आइटम पे इंटीजर काउंटर की प्राइमरी वैल्यू को सेट करता है। अब इसके बाद जो आपका आता है वो है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है? ये लिस्ट DL द्वारा डिफाइन की जाती है। वेब ब्राउज़र डेफिनेशन को न्यू लाइन पे फॉर्मेट करके इसमें इंडेंट कर देता है, स्पेशली जब आइटम्स को बड़े रूप में लिस्टेड करना होता है, तब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद आपका आता है कॉर्नर थ्योरी सेंटर। कॉर्नर थ्योरी सेंटर क्या होता है? CTC इज लोकेटेड ऑन द कैंपस ऑफ अ कॉर्नल यूनिवर्सिटी इन इथाका, न्यूयॉर्क। द DT एंड DD इंट्रीज कैन कंटेन मल्टीपल प्रोग्राम को कंटेन करता है पैराग्राफ टैग्स लिस्ट और अदर डेफिनेशन इंफॉर्मेशन के साथ। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? लिस्ट नेस्टेड भी हो सकती है। इसमें एक लिस्ट के अंदर डिफाइन की गई दूसरी लिस्ट को नेस्टेड लिस्ट कहते हैं, जब एक लिस्ट के अंदर कोई दूसरी लिस्ट डिफाइन होती है। फिर आता है आपका इंसर्टिंग इमेज को इंसर्ट करना। इसे समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इंसर्टिंग इमेज हिंदी में डायरेक्ट बता रहे हैं, किसी भी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके वेब पेज पे केवल टेक्स्ट के रूप में इंफॉर्मेशन ही सफिशिएंट नहीं होती है, अतः उन पर हमें ग्राफिकल ऑब्जेक्ट, लोगो, इमेज, चार्ट आदि का होना जरूरी होता है। किसी भी वेब पेज पे ग्राफिक्स का प्रयोग एक पार्ट इंफॉर्मेशन को उपलब्ध कराने में, वेब पेज को नेविगेट करने के लिए और रीडर को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। ब्राउज़र डॉक्यूमेंट्स फाइल शो कर सकता है। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, जिसे हम GIF कहते हैं, में हो सकता है। GIF फॉर्मेट की फाइल्स JPG फाइल्स की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। इनलाइन इमेज वह इमेज होती है जो किसी भी वेब पेज के लास्ट होने के साथ ग्राफिकल ब्राउज़र विंडो में शो होती है, जबकि जो एक्सटर्नल इमेज किसी भी वेब पेज के लोड होने के साथ शो होती है। ये तब लोड होती है जब यूज़र लोड होने के लिए रिक्वेस्ट करता है। किसी भी वेब पेज में इमेज को शो करने के लिए .html फाइल एक्सटेंशन का यूज़ फाइल में IMG टैग का प्रयोग करके किया जाता है। IMG एम्प्टी एलिमेंट्स होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये याद रखना, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। अब इसके बाद आपका आता है फाइल ऑल्ट एट्रीब्यूट। ये क्या होता है? फाइल ऑल एट्रीब्यूट, इसे भी देख लो। ये एट्रीब्यूट ऑप्शनल टेक्स्ट शो करता है, जबकि ब्राउज़र द्वारा इमेज को शो करना पॉसिबल ना हो अथवा यूज़र ने ये फैसिलिटी डिसेबल कर दी हो, ये एक ऑप्शन है। अथवा यदि इमेज दिए गए URL में विद्यमान नहीं है, मतलब कि उपस्थित नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है, परंतु आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में अधिकतर इमेज के साथ इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ग्राफिकल ब्राउज़र ऑल्ट एट्रीब्यूट्स के टेक्स्ट को इस पर पॉइंटर से शो करता है। ये एट्रीब्यूट उस समय अधिक उपयोगी हो जाता है जब यूज़र किसी भी वेब पेज को रिट्राइव करते समय पेज को तेज़ी से रिट्रीव करने के लिए इमेज पे शो होने करता है। अब इसके बाद आपका आता है द अलाइन एट्रीब्यूट। द अलाइन एट्रीब्यूट को हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।